पिछले दिन हम ग्राफ के लिए बोले थे ना। ये वाला सवाल समझ नहीं आ रहा है। कौन सा सवाल? जो कल ये लेते हैं कौन? वही टू पार्टिकल ऑफ मासेस m and m फिर से लिखते हैं, हैं? बोलना। यही है ना? तो यहाँ पे तो मैंने सवाल खत्म ही करके वो किया था, हैं? तब भी नहीं आया समझ में। देखो सर्कुलर पाथ बोला है और दोनों का जो रेडियस है r है, एक का 3r है, तो एक देखो ये बनाओ और एक ये बनाओ, दो वृत्त। इसको क्या मानो? r, ठीक। और फिर इसको क्या मानो? 3r। ये टोटल डिस्टेंस 3r है और ये डिस्टेंस r है। अब देखो r वाला जो जिसकी मास है m है, 3r जो है वो m/2 है। और कह क्या रहा है कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और वो भी किसके साथ? इक्वल स्पीड के साथ, यानी कि Vm बराबर Vm/2। अब देखो यदि हम गति का तीसरा समीकरण लगाएं तो क्या होगा? v² m/2²। इसका मतलब क्या होगा? ये इसके बराबर तो गति का तीसरा समीकरण v² बराबर 2as। जो s है, जो दूरी हो रही है, तय कर रही है, वो किस में? वृत्तीय पथ पे कर रही है। तो ये वृत्तीय पथ जो होगा 2πr के बराबर होगा, हैं? तो अब देखो 2am, s के जगह पर क्या कर दें? 2πr, ठीक। उसके बाद 2am/2, उसके बाद 3 × 2πr, यही होगा। अब देखो 2πr से 2πr कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, am/2 इक्वल टू क्या होगा? 3। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पर 1। खत्म सवाल, आ गया रेशियो। इसमें क्या समझना है बताओ? बोलो, आया समझ में? बस पहचानना है कि दिया क्या है और किस तरीके से उसको मैं हल कर सकता हूँ। अब एस दिया है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी दिया है, तो अब ये तीनों चीज़ें कहाँ मिलेगी ये देख लेना है। तो कहाँ मिलेगी? तृतीय समीकरण में। अगर एस दिया रहता है, यू दिया रहता है, ए दिया रहता है, टी दिया रहता है, क्या क्या? एस यू ए टी, इसमें से 3 चीज़ दिया रहता है, कोई एक चीज़ मिसिंग रहती, तो द्वितीय समीकरण। भी दिया रहता है, यू दिया रहता है, ए दिया रहता है, टी दिया रहता है, 3 पूछ के कोई एक चीज़ मिसिंग होती, तो ये क्या? v बराबर u प्लस ए टी। इसमें s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें v² e² प्लस 2as। प्रारंभिक वेग अगर 0 हो जाए तो इसका इन तीनों समीकरण का रूप कैसा होगा? पहले का होगा v बराबर ए टी, दूसरे का होगा s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरे का हो जाएगा v² बराबर 2as। u 0 हो तब, u बराबर 0 हो तब।
कोई दिक्कत? सवाल को घर पे जाके ऐसा ऐसा ये सारी सवाल हैं कि घर पे जाके एक दो बार पहले देखो ध्यान से कि वो कह क्या रहा है। ग्राफ दिए थे, समझ क्या है हो? हैं? बताओ इसका जवाब कौन देगा? डज द वेलोसिटी रिमेन सेम इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन का मतलब क्या? गोल 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 कोई घूम रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम होगी? यदि मान के चलो कि ये 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है मान लो, तो क्या इसकी वेलोसिटी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा? बताओ। एक जैसा रहेगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ये घूम रहा है हर टाइम, क्यों? क्योंकि सर वो पहले अपनी गति को बढ़ा रहा है। नहीं, 20 मीटर मान के चलो कि 20 मीटर शुरू से ही ले लिया है और हर टाइम एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक बराबर है, कोई भी चेंजेज नहीं आ रहे हैं। 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो क्या इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, सेम है, एक जैसा है? यानी कि 20 मीटर यहाँ पर भी है, 20 मीटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हर जगह, तो क्या सेम है? वेग क्या होता है? वेग वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसे केवल परिमाण के साथ नहीं मापा जाता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी। तो परिमाण केवल फिक्स है, दिशा हर टाइम बदल रहा है। अब बताओ अब क्या जवाब रहेगा? नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, स्केलर में केवल परिमाण, अगर यही इसकी स्पीड पूछा जाए 20 मीटर प्रति सेकंड से तो सेम है, क्योंकि स्पीड में किसी भी तरीके की दिशा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब वेक्टर में परिमाण, मैग्नीट्यूड और उसका दिशा दोनों चाहिए। ये मैग्नीट्यूड तो इसका सेम है, परिमाण तो सेम है, लेकिन दिशा हर टाइम परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अगर उसकी मैग्नीट्यूड सेम है उसके बावजूद भी वो सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर टाइम दिशा क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है, अब बताओ CGS और MKS पद्धति में, CGS और MKS पद्धति में डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होगा? ये क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का भी पूछा है, डिस्टेंस का भी पूछा है मात्रक, CGS में और MKS पद्धति में। बताओ इसकी डिस्टेंस होगी ना CMS, क्या CMS? तो सेंटीमीटर सेकंड, और इसका होगा डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक दूरी है, लेंथ है, लंबाई है। डिस्टेंस भी क्या है? एक दूरी है, लंबाई है, लेंथ है ना? तो केवल लेंथ का बताओ। CGS MKS तो एक सिस्टम है। MKS में क्या होगा? मीटर, हाँ? CGS में क्या होगा? सेंटीमीटर मात्रक। उसी तरह से वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, खत्म। अच्छा देखो, ये जो बटे में है, बटे में उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MS इनवर्स। ठीक है, अगर इस पर इनवर्स लग गया, अगर कोई भी संख्या उस पर -1 पावर हो गया तो उसका मतलब वो 1/A है।
ठीक है, तो ये एस इनवर्स लग गया, तो इसका मतलब क्या है, एम बाई एस। उसी तरह से ये सेंटीमीटर एस माइनस 1। अगर ए के पावर -2 हो गया तो 1, इसका मतलब 1/a²। ए के पावर 3 हो गया माइनस, तो इसका मतलब 1/8। अगर ए के पावर 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा नीचे 1/a के पावर -3। घातांक क्या होते हैं, बदलते हैं बट्टे में करने पर। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कौन बता देगा। देखो एक चीज, कोई भी जवाब देना है फार्मूले से बाहर नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। अब जो बात यहाँ पर लिखी जा रही है और जो तुम कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको कोरिलेट करो, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना सीखो। एकदम देखना फिल्म की तरह दिखाई देने लगेगा, दिमाग में चलने लगेगा। अब देखो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी व्हेन, जब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी वेग जब एक समान हो। कांस्टेंट का मतलब क्या, नियत हो, एक समान रूप से चल रही है। तो नियत वेग से जब चल रहा होता है, नियत वेग, तो उसका ग्राफ क्या होगा नियत वेग का, ऐसे होगा नो। तो ये v/t है, तो a/t का ग्राफ कैसे होगा बताओ। अरे भाई दूसरा भी चीज देखो, a बराबर v-u/t होता है। अब यहाँ पर तुम क्या मानो, u मानो, यहाँ पे मानो v, क्या चेंजेज हैं, u बराबर v, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे। अगर u के v के बराबर मान लो या v के u के बराबर मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये टोटल टर्म्स। तो 0/t, इसका मतलब a बराबर 0। ग्राफ से भी देखो, अगर इस तरीके के फ्लैट पैरेलल टू t एक्सिस होता है तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन इस तरीके का ग्राफ निकलेगा। देखे हो ना, तो उससे भी विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक, अब देखो ये सवाल समझ में आया, मिटा दे। अब अगले सवाल का जवाब तुम लोग दोगे। ठीक, ये कह रहा है व्हेन इज ए बॉडी सेड टू हैव, कौन इसका जवाब देगा। किसी बॉडी को जीरो एक्सेलरेशन कब कहा जाएगा, यानी कि उसमें त्वरण 0 के बराबर कब होता है। त्वरण स्थिर होता है, कोई वस्तु स्थिर होता है तब नहीं। v और ये 0 बात तुम बताओ नहीं तो कब माना जाएगा कि एक्सेलरेशन 0 हो। जब वस्तु विरामावस्था रहेगी। ठीक, वस्तु विरामावस्था में है तो भी, और जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम जब वेग नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अभी पिछले सवाल में देखें कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है 0। तो वही तो पूछा है कि 0 कब होगा, ठीक उसके उल्टा पूछ दिया है। तो पहला भी जवाब ठीक है कि जब विरामावस्था में है। विरामावस्था में होगी तो ना तो वेग होगा, उत्पन्न होगा, अब वेग उत्पन्न नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं। एक चीज़ और है कि वेग में, वेग परिवर्तन की दर को क्या करते हैं, कहते हैं त्वरण कहते हैं। यहाँ पर a बराबर v-u/t, अगर इसमें कोई परिवर्तन होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऊपर वाले टर्म क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, तो भी त्वरण की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये पूछा है कि व्हेन इज ए बॉडी सेड टू हैव 0 एक्सेलरेशन, कब किसी बॉडी को 0 एक्सेलरेशन कहा जाएगा, यानी कि शून्य त्वरण। तो कब, जब
विरामावस्था में हो या वेग परिवर्तन ना हो, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में कोई अंतर ना हो, तब भी माना जाएगा कि वो वस्तु क्या है, जीरो त्वरण है। या जब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसकी त्वरण क्या होती है, जीरो होती है। अब पूछ रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ ए बॉडी। किस तरीके के ग्राफ एक्स एक्सिस पर प्लॉटेड किया जाता है, यानी कि जब हम ऐसे करते हैं ना, तो ये तो एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर किस तरीके के फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, एक्स पर किस फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं? समय को, समय को। बार बार हम यहाँ पर टी लिख रहे हैं सेकेंड में, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, यही ना एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तीनों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखो पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन्ट बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़न काल का मतलब क्या होता है? फुटबॉल खेलते हो ना, किक मारते हो, किक मारने के बाद वो जितनी देर हवा में रहती है, यानी कि पृथ्वी के संपर्क से ऊपर, वो टोटल उड़न काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे कैसे, इसका फार्मूला इसका क्या होता है, टी इक्वल टू 2u/g। ठीक, अच्छा ये इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत। ए बस ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। देखो सवाल ये कह रहा है कि एक जो बस है, एक बस ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, यानी कि अगर ये टोटल एक्स डिस्टेंस है, टोटल कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस, तो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, अरे यहाँ पर 1/3 का मतलब क्या, 1/3, या एक्स है तो x/3। ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगला जो है 2/3, यानी कि ये 2x/3 डिस्टेंस कितने की रफ्तार से चली है, 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, निकाल लो। ये पॉइंट मान लो ए, ये मान लो बी, मान लो इसको मान लो V1, इसको मान लो V2। देखो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x है, इस A से B तक जो डिस्टेंस है वो t1 समय में है ना, ये वाला डिस्टेंस t1, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो t2 समय में पूरा किया जा रहा है। ठीक, अब देखो एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल, सुनो टोटल, फिर गलत सूत्र पकड़ी हो तुम पूजा। सिचुएशन क्या कह रहा है और तुम क्या वो कर रही हो, ये देखो। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या है x, टोटल टाइम क्या है t1 प्लस t2। अब x मालूम है, t1 t2 नहीं मालूम है, तो देखो v1 मालूम है ना, और ये क्या है v1 बराबर क्या होगा
बोलो, टाइम निकलना। रुको, रुक जाओ। V1 इजकल टू क्या होगा, x अपान 3 अपान T1 होगा कि नहीं होगा। अब देखो, इम्प्लाइज दैट T1 इजकल टू x अपान 3 अपान V1। V1 कितना है, 20 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x अपान 3 गुणे 20 T1 होगा ना। हाँ, T1 यही होगा ना। अब देखो उसी तरह से V2 क्या होगा, 2x अपान 3 अपान T2 इम्प्लाइज दैट T2 इजकल टू 2x अपान 3 V2। ये हो जाएगा 2x बटा 3 गुणे 30 होगा ना। तो ये हो जाएगा कट के 15 होगा ना। अब देखो फार्मूला से ये x T1 के जगह पर क्या रखोगे, T1 के जगह पर x बटा 60 प्लस T2 के जगह पर x बटा 45 होगा। एलसीएम क्या होगा बताओ, 60 और 45 का। तो x अपान में क्या हो जाएगा, ये 180, ये हो जाएगा 3x, हाँ, और ये हो जाएगा 4x होगा ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, x अपान क्या 7x अपान 180 हुआ। अब देखो इसको हम x भागे 7x अपान 180, x गुणे 180 बटा 7x, x कैंसिल। ये देखो 180 बटा 70 कितना, 7 कितना आएगा, 25.7 किलोमीटर, 25.7 किलोमीटर पर आवर। चलो अब बता दो कि इसको 25.7 किलोमीटर आवर को मीटर प्रति सेकंड में इसकी स्पीड क्या आएगी, जल्दी से बता दो। ये तो हो गया 25.7 किलोमीटर पर आवर। 25.7 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना होगा, 5/18 से गुणा। जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में होगा, कर लेना ठीक।